वेलकम टू विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन साइंस की सीरीज में हार्मोन्स इन एनिमल्स टॉपिक। हमने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें प्रीवियस टॉपिक्स कर लिए हैं। ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और फिर इसके बाद हम एक वन शॉट रिवीजन वीडियो भी निकालेंगे। आज हम इसमें सीखेंगे कि जो मनुष्य होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें हार्मोन्स क्या काम करते हैं, नियंत्रण करते हैं, समन्वित करते हैं, हमारे शरीर में उनका क्या क्या फंक्शंस, रोल, विटल रोल होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम को, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो लिंक्स आपको मिल सकें। और भेज दीजिए आपका नाम, क्लास और स्कूल नेम और ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक, हार्मोन्स इन एनिमल्स। जो मैंने आपको पिछला टॉपिक था हार्मोन्स इन प्लांट्स, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनका सब कुछ नियंत्रण और समन्वय सिर्फ हार्मोन्स ही करते हैं, मतलब ग्लैंड्स ही करती हैं। तो जो मनुष्य होते हैं उनमें सारा काम कौन संभालता है? नर्वस सिस्टम ही होता है। उसमें कोऑर्डिनेशन किससे होता है? जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वो मनुष्य में नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। मैंने आपको जो न्यूरॉन का डायग्राम था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो में। कुछ ऐसा होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और फिर यहाँ पर पीछे ऐसे एक्सोन होता है बीच में, फिर यहाँ पर नर्व एंडिंग होती है, अंतिम सिरा जो नर्व का होता है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक मसल होती है या फिर कोई पेशी होती है जिसे नर्व का एंड जुड़ा हुआ होता है, या फिर कोई अगली ही नर्व सेल होती है, अगली ही तंत्रिका कोशिका होती है जिसे जुड़ी हुई होती है। और यहाँ से मैसेज सेंट होता है, जो यहाँ पर जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम सिनेप्स बोलते हैं। जो फिर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि हार्मोन्स का इसमें क्या रोल। जो यहाँ पर जो मैसेज सेंट हो रहा है वो किसकी फॉर्म में हो रहा है? वो केमिकल्स की फॉर्म में हो रहा है। केमिकल यहाँ पर क्या है? हार्मोन्स है। हार्मोन्स एक तरह का केमिकल ही है, ठीक है। और मतलब किसकी फॉर्म में जा रहा है मैसेज? क्या है? हार्मोन्स है। हार्मोन्स एक तरह का केमिकल ही है, ठीक है। और मतलब किसकी फॉर्म में जा रहा है मैसेज? केमिकल की फॉर्म में, हार्मोन्स की फॉर्म में। और किसके द्वारा? विद्युत आवेश के द्वारा, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको डीपली समझाया है। इलेक्ट्रिक चार्ज के जैसे हम बल्ब ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल्दी से चस जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है। ऐसे ही जहाँ पर ये हार्मोन्स की जो गति होती है नर्व सेल में, नर्व न्यूरॉन में मैसेज सेंड करनी, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह फास्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर हार्मोन्स मैसेज सेंड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर में कितने हार्मोन और कहाँ कहाँ कैसे होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होता है। जो हमारे हम माइंड में होती है, सबसे पहली ग्लैंड होती है। इससे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कितनी प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो हार्मोन को सेक्रेट करती हैं, रिलीज करती हैं बॉडी में, जो हार्मोन्स को बॉडी में रिलीज करती हैं। और दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वे हार्मोन रिलीज करती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वे हार्मोन रिलीज नहीं करती हैं। वे सिर्फ जैसे सलेवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, ऐसे जो ग्लैंड्स होती हैं वे हार्मोन रिलीज नहीं करती, वे सीधा ही अपना काम करती हैं, फंक्शंस को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। पर जो एंडोक्राइन्स है वे हार्मोन रिलीज करती हैं, सेक्रेट करती हैं, और वो भी ब्लड में करती हैं, खुले ब्लड में करती हैं, पूरे शरीर में ताकि वो फैल सके। और आज हम ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आज हम सीखेंगे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी में उनका क्या कार्य है। सबसे पहले जो हमारी माइंड में आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पीयूष ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ग्लैंड्स को बोलते हैं ग्रंथियां। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि, वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, और इसी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये हमारे माइंड में होती है, मिड ब्रेन के पास होती है। और ये मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को मदद करती है क्या बनाने में? उनके हार्मोन रिलीज करने में, उनका कार्य कराने में। किसी भी जैसे जीएच है, जीएच हार्मोन, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है किस चीज में मदद करता है? मनुष्य की हाइट में, जंतु की हाइट में, कि जंतु कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। अगर ये ग्लैंड इसको ज्यादा सेक्रेट कर देती है, मतलब ज्यादा ब्लड में रिलीज करती है, तो आदमी बहुत लंबा होता है। अगर कम सेक्रेट करती है तो आदमी थोड़ा बोना होता है, छोटा होता है। तो जीएच हार्मोन का आपको काम पता चल गया। दूसरा होता है एफ हार्मोन, एफएसएच। ये हार्मोन क्या करता है? जो हमारी ओवरीज होती हैं वुमेन्स में और मेंस में टेस्टिस होते हैं, ये दोनों ही ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स को उनके हार्मोन रिलीज करने में मदद करता है। टेस्टिस का होता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी का कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और होता है दूसरा
प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। आपको FSH का भी काम पता चल गया। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड एक ग्लैंड होती है, देखिए सेकंड नंबर पर ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, FSH हार्मोन TSH हार्मोन का सहारा लेती है और अपना थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती, सेक्रेट करती है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारी ग्लैंड्स को मदद करती है, और भी इसके हार्मोन्स होते हैं जो 10th लेवल पे ही इतने ही गिवन है हमें। जो थायराइड ग्लैंड सेकंड नंबर पे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है और वो क्या काम करती है हम अभी जान लेते हैं। ये हार्मोन जो है कौन सा रिलीज करती है, थायरोक्सिन। कौन सा करती है, थायरोक्सिन। हम इसको T3 या T2 भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एक और हार्मोन है, इसलिए एक्सेट्रा लगा है, वो 10th लेवल पे नहीं है इसलिए हम उसे नहीं सीखेंगे। पहले है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन किस चीज में काम करता है हार्मोन, डाइजेशन, हार्ट एंड मसल फंक्शन। जो हमारा डाइजेशन होता है, हम खाना पाचन संस्थान वो पचता है तो उसमें मदद करता है कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। एंड मसल फंक्शन, जो हमारे पेशी के फंक्शंस होते हैं, हार्ट के फंक्शन होते हैं, हृदय के फंक्शन होते हैं, ब्रेन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, ब्रेन और बोन्स की मेंटेनेंस में भी मदद करता है कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। अब थर्ड नंबर पे है पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन। पेनक्रियाज कहाँ पर होती है, आपने डाइजेशन में भी पढ़ा होगा चैप्टर 6 में, जो हमारा स्टमक होता है उसके नीचे ही होती है। कौन सी ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड। ये कौन सा जूस बनाती है, ये जूसेस बनाती है जो खाने पचाने में मदद करती है, पेनक्रियाज ग्लैंड। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। ये पेपर्स में आ जाते हैं कई बार 1 नंबर के, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, या फिर ऐसे आ जाता है कि ये हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, डेट हेल्प्स कंट्रोल योर बॉडी ब्लड शुगर एंड मेटाबॉलिज्म। जो ब्लड शुगर होता है हमारा, शुगर लेवल ब्लड में, उसको मेंटेन करती है। मेटाबॉलिज्म, जो खाने को हम फूड एनर्जी में बनाते हैं, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ नंबर पे है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, जो हमारी आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम सर्जन तंत्र में पढ़ा होगा कि किडनीज कहाँ पे होती हैं, हमारे यहाँ पर किडनीज के ऊपर होती है कौन सी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, सेक्रेट करती है, एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन करती है। और इसका काम क्या होता है, सडनली पावर देती है। ये क्या करती है, सडनली पावर देती है। अगर कोई पीछे से कुत्ता भौंक रहा है और हमें कुत्ते से बहुत ही डर लगता है, आप भागोगे एकदम से, तो ये ग्लैंड क्या करेगी, आपको क्या करेगी, ज्यादा पावर देगी एकदम से कि ठीक है आपको डर लग रहा है तो भागिए। तो ये हमें एड्रेनलिन मदद करता है भागने में या फिर सडनली पावर देने में। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीजेज हार्ट रेट। जो हमारा हार्ट रेट होता है, दिल की धड़कने, अगर आप कुत्ते को देखते हो तो एकदम से रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं आपके, डर लगता है तो किसी को, नहीं तो नहीं भी होता है कई बार, आपको कुत्ते से डर लगता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप ज्यादातर भागोगे तो दिल की धड़कने बढ़ जाती है ना। तो मतलब इसकी वजह ये अगर ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गया तो हमारी जो हमारी दिल की धड़कने हैं, हृदय की धड़कने हैं, हार्ट रेट, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको एड्रेनलिन समझ में आ गया ना, ठीक है। फोर्थ है टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड मैन में होती है, वुमेन में नहीं होती है। टेस्टिस ग्लैंड की आपने जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एज रिप्रोडक्शन, जंतुओं में जनन, उसमें हम सीखेंगे कि टेस्टिस कहाँ पर पाया जाता है। जो टेस्टिस हमारा पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन आपने 8th क्लास में भी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, पेल्विक रीजन कहाँ होता है, उसमें एनस के नीचे होता है, क्या, टेस्टिस ग्लैंड उसके नीचे होती है। तो ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। इसकी स्पेल क्या होती है, TESTOSTERON, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। क्या काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज। जो आपने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल, जैसे ये हमारा एडम्स एप्पल होता है, ये भी इंक्रीज होने लगता है, हमारी वॉइस चेंज हो जाती है, कई जगह हेयर्स भी आ जाते हैं जो हमारे नहीं होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और किस में रिलीज करता है, बॉयज में, क्योंकि गर्ल्स में तो होती ही नहीं, बॉयज में ही रिलीज करेगा। तो 6th नंबर पे है ओवरी ग्लैंड। क्या है, ओवरी ग्लैंड। ओवरी ग्लैंड क्या करती है, कहां पर होती है, ये वुमेन्स में होती है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी कि ओवरीज कहां पर होती है, वेगिना के पास में होती है, ये वेगिना के पास होती है। मेंस में पेल्विक रीजन, वुमेन में भी जो पेल्विक रीजन होता है ये वहीं पे होती है। पेल्विक रीजन कौन सा होता है, जिससे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जुड़ा हुआ होता है, वहां पर हमारा पेल्विक रीजन होता है। ओवरी ग्लैंड क्या करती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ओस्ट्रोजन करती है और प्रोगेस्टेरोन करती है। जो ये कौन हार्मोन किस चीज में मदद करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये गर्ल्स में रिलीज करती है, सेक्रेट करती है, ठीक है। तो 7th है हमारी पाइनल ग्लैंड।
सेवंथ कौन सी है? पाइनियल ग्लैंड। इसका जो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? मेलाटोनिन। कौन सा? मेलाटोनिन। और ये क्या करता है मेलाटोनिन हार्मोन? स्लीप वेक साइकिल, जो हमारी सोने की साइकिल होती है, कितना सोना कितना जागना है, हमें मेलाटोनिन मदद करता है। ठीक है, आपको पाइनियल ग्लैंड समझ में आ गया? पाइनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है? हमारे दिमाग में होती है। ठीक है, हमारे माइंड में ही होती है, मिड ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे होती है, बहुत नीचे। वो कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। और स्लीप वेक साइकिल, कितना सोना कितना जागना और किस तरह से सोना, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? मेलाटोनिन हार्मोन, जो पाइनियल ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। 8th है हमारी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है, ये भी हमारी माइंड में ही होती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये हार्मोन रिलीज करती है थाइमोलिन। कौन सा? थाइमोलिन और थाइमोसिन। थाइमोलिन और थाइमोसिन। ओके, जो थाइमोलिन होता है वो क्या काम करता है? टी सेल डिफरेंटेशन, जो भेदभाव डिफरेंटेशन करता है किस चीज में? टी सेल में करता है डिफरेंटेशन। और जो थाइमोसिन होता है वो किस चीज में मदद करता है? टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल, जो टी सेल्स की प्रोडक्शन में मदद करता है। और ये क्या करता है? टी सेल के डिफरेंटेशन में मदद करता है। इस ग्लैंड से और भी हार्मोन होते हैं, पर 10th लेवल पर इतने ही है। आई होप आपको ये हार्मोन्स और ग्लैंड समझ में आई होंगी। जनरल में हार्मोन आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी वैल्यू योर फीडबैक। थैंक यू। दिस इज अमित वर्मा।